वेलकम ऑल ऑफ यू टू द क्लास। आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं मल्टीपल ऑपरेशंस की, जो कि आपका एक और ऑपरेशन है आपके लिब्रे ऑफिस कैल्सी के अंदर जो दिया हुआ है। अभी तक हमने कंसोलिडेट कैसे किया जाता है डेटा वो सीखा है। डेटा कंसोलिडेशन के बाद हमने सब टोटल्स की बात करी थी, सब टोटल्स के बाद हमने सिनेरियोज की बात की थी, और आज के सेशन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि मल्टीपल ऑपरेशंस हम अपने डेटा के ऊपर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि मल्टीपल ऑपरेशन का क्या मतलब है और हम इसे क्यों परफॉर्म करें। मल्टीपल ऑपरेशन बेसिकली परफॉर्म किए जाते हैं, इट इज मोर सिमिलरली लाइक सिनेरियोज। जो सिनेरियोज हमने लास्ट सेशन के अंदर पढ़े थे उसी से ही कुछ कुछ रिलेटेड है, बट इसके अंदर और थोड़े से हम डिटेल के अंदर चले जाते हैं और हम अपने डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। सिनेरियो अगर आपको याद हो तो हम जब सिनेरियो पढ़ रहे थे तो सिनेरियो के अंदर जाके हमें हर पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करने की जरूरत पड़ रही थी, फिर हम अपना एक एक सिनेरियो को हम सेव करते जा रहे थे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लास्ट टाइम मार्क्स का एग्जांपल लिया था कि अगर इतने मार्क्स आते तो ये सिनेरियो होता, इतने मार्क्स आते तो ये रिजल्ट होता, इतने मार्क्स आते तो ये रिजल्ट होता। उसी तरीके से यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आप पहले एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल एक टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वो टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है, एक टॉय बनाती है, खिलौना बनाती है, जिसका सेलिंग प्राइस वो रखती है 10 रुपए। कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है वो होती है उनके पास 2 रुपए, और आपकी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो होती है आपकी 10,000 रुपए, यानी कि 10,000 रुपीज, और क्वांटिटी है आपकी 2,000 रुपीज। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट कैलकुलेट कर रखा है। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, प्रॉफिट होता है बेसिकली आपकी जितनी क्वांटिटी होती है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं सेलिंग प्राइस और डायरेक्ट कॉस्ट के डिफरेंस से, और फिर उसके बाद से हम फिक्स कॉस्ट को उसमें से माइनस कर देते हैं। फिक्स कॉस्ट के अंदर बेसिकली आपके प्लांट एंड मशीनरी वगैरह ये सब कॉस्ट आ जाती हैं, तो उसमें से हम उसको माइनस करते हैं। तो ये नीचे मैंने लिखा भी है, ये जो है प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है जो कि हमने इस पर्टिकुलर सेल में यूज किया है और उसके अकॉर्डिंग हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट किया है। अब अगर मुझे यहाँ पर सिनेरियोज क्रिएट करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर बार सिनेरियो पे जाके, मान लो कि अगर 8 रुपए सेलिंग प्राइस होता तो मुझे यहाँ वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। डायरेक्ट कॉस्ट अगर 5 रुपए होती तो फिर मुझे वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। फिक्स कॉस्ट अगर 8,000 होती तो फिर वैल्यू चेंज करके सिनेरियो बनाने पड़ते। ये काम हम नहीं करना चाहते, ठीक है, बट फिर भी हमें अपने डिफरेंट डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर मैं 500 यूनिट अगर मैन्युफैक्चर करूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, 1,000 यूनिट मैन्युफैक्चर करने पे कितना होगा, 1,500 यूनिट मैन्युफैक्चर करने पे कितना प्रॉफिट है, 2,000 यूनिट मैन्युफैक्चर करने पे कितना प्रॉफिट है। अगर मुझे इस तरीके का एनालिसिस चाहिए और मैं चाहती हूँ कि मैं इससे पूरा का पूरा एक रेंज में देख पाऊँ, तो इसके लिए हम यूज करते हैं मल्टीपल ऑपरेशंस को। तो मल्टीपल ऑपरेशंस यूज करना बहुत ही आसान होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। हमने क्या किया है, यहाँ पर आप देखो कि सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पर फिक्स कॉस्ट है और क्वांटिटी है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ गया है। अब यही प्रॉफिट अगर यूनिट वाइज क्वांटिटी वाइज देखें कि अगर हम अपनी क्वांटिटी को बढ़ा या घटा रहे हैं तो हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। अब ये मल्टीपल ऑपरेशंस के थ्रू ही हुआ है, बट हम इसको करते कैसे हैं इसको देखने के लिए हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्या करती हूँ कि इस पूरे के पूरे जो भी ये कैलकुलेशंस मैंने की हुई हैं इन कैलकुलेशंस को रिमूव कर देती हूँ। ये देखिए अब बिल्कुल फ्रेश शीट है जिसके अंदर एग्जाम्पल हमारा यही रहेगा। जैसे टॉय का जो सेलिंग प्राइस है वो 10 रुपए है, डायरेक्ट कॉस्ट या कॉस्ट जो है उसकी 2 रुपीज आ रही है, फिक्स्ड कॉस्ट जो प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट्स वगैरह की होती है वो 10,000 है, क्वांटिटी हमने अभी स्टार्टिंग में 2,000 ली है, जिसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ रहा है हमारा 6,000 रुपए। ये आपका नीचे प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो भी जिस भी पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग, जैसे मैं क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट जनरेट कराना चाहती हूँ कि कितनी क्वांटिटी मैं लूँ, बाकी सारी चीजें मेरी फिक्स है, कितनी क्वांटिटी मैं लूँ तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे करना है तो आई नीड टू मेंटेन अ रेंज ऑफ अ क्वांटिटी। एक क्वांटिटी की मुझे रेंज सेट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम मिनिमम 1,000 या 500 यूनिट से हम स्टार्ट करते हैं कि हमने 500 यूनिट अगर मैन्युफैक्चर किए, 1,000 यूनिट अगर मैन्युफैक्चर किए, तो इस तरीके से आपकी रेंज बन जाती है जिसे आप जहां तक ले जाना चाहो वहां तक आप ड्रैग कर सकते हो। हम फॉर एग्जांपल 1,000 तक ही करके देखेंगे, 10,000 तक करके देखेंगे कि हमारा 10,000 यूनिट अगर हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इस कॉलम की हेडिंग हम दे देते हैं, क्या है ये हमारा क्वांटिटी।
ठीक है, इस तरीके से आप क्वांटिटी लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है। कितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट वाला कॉलम कौन सा है हमारा, ये जिसके अंदर हमने ये फॉर्मूला लगाया, आप यहाँ पर देख सकते हो क्या फॉर्मूला है और उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जब भी आपको मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, वो कॉलम प्लस उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा खाली कॉलम भी लेना पड़ता है, जहां पर आपकी जो वैल्यूज हैं वो एनालिसिस होकर जनरेट होंगी। आप क्या करेंगे, इस तरीके से इसको सिलेक्ट करेंगे, डेटा पे जाएंगे, डेटा पे जाने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पर मल्टीपल ऑपरेशंस। जैसे ही आप मल्टीपल ऑपरेशंस पे क्लिक करेंगे तो वहां पर 3-4 ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा फॉर्मूला, कि फॉर्मूला क्या लेना है। तो फॉर्मूला हमने कहाँ लगाया है, इस सेल के ऊपर लगाया है, फॉर्मूला का सेल हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद रो हम अभी हमारा कोई नहीं है, लास्ट कॉलम देखिए, कॉलम इनपुट सेल। कॉलम इनपुट सेल कौन सा है, किसके बेसिस पे कर रहे हैं हम, क्वांटिटी के बेसिस पे कर रहे हैं, तो हम इसमें क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे और हम इसको ओके कर देंगे। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका प्रॉफिट जनरेट होकर आ गया कि 500 अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको 6,000 रुपए का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। 1000 अगर आप करते हैं तो -2000, माइनस मीन्स कि आप लॉस में जा रहे हो। जहां से प्लस की वैल्यूज जनरेट होना होती हैं, दैट मीन्स कि वी आर गेनिंग, वी आर हैविंग प्रॉफिट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि 2000 अगर आप क्वांटिटी बनाते हैं तो आपको 6,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 2500 बनाते हो तो आपको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है ये परफॉर्म कर सकते हो। तो ये तो हुआ हमारा ओवरऑल प्रॉफिट, हमें कितना हो रहा है कि हमने कितनी क्वांटिटी बनाई और कितना मुझे प्रॉफिट हो गया। इफ इन केस अगर मुझे प्रॉफिट पर यूनिट कैलकुलेट करना हो, प्रॉफिट पर यूनिट कैलकुलेट करना मतलब पर यूनिट के हिसाब से मुझे प्रॉफिट निकालना है कि कितनी कितनी यूनिट पे मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे पर यूनिट। पर यूनिट प्रॉफिट बेसिकली कुछ नहीं होता, जितना आपका टोटल प्रॉफिट है उसको आप क्वांटिटी से डिवाइड कर दो। जितना आपका टोटल प्रॉफिट आएगा उसको आप क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो आपका पर यूनिट जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट होकर आ जाता है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, इसको भी अब हमें मल्टीपल ऑपरेशंस के थ्रू करना है। तो सबसे पहले तो हम जो ये वाली वैल्यूज आई हैं, हम पहले इनको क्या करेंगे, इनको रिमूव कर देंगे। देखिए अब पर यूनिट हम कैसे निकालेंगे, सिंपल है, वैसे ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक साथ वाले कॉलम के साथ आप इसको सिलेक्ट कीजिए, वापस से आप डेटा पे जाइए, डेटा पे जाने के बाद मल्टीपल ऑपरेशंस पे जाइए। अब हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, पहले हमने लगाया था प्रॉफिट का, अब हमें लगाना है पर यूनिट वाला। तो हम इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और जो हमारा कॉलम है वो क्या रहेगा, हमारा क्वांटिटी ही रहेगा, सेम रहेगा, और आप इसको ओके कर देंगे। तो उसके बाद आप देखिए कि पर यूनिट के अकॉर्डिंग ये जो है आपका प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है, कि अगर आप 5000 क्वांटिटीज अगर आप बनाते हो तो आपको 6 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से जो है वो प्रॉफिट अर्न हो रहा है, मतलब पर पेन आप 6 रुपीज कमा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जनरेट कर सकते हो। इसी के साथ अगर मान लीजिए, ये तो क्या था, हमने सिर्फ प्रॉफिट और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देखा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप चाहते हो कि आपका जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, सेलिंग प्राइस आपका चेंज हो जाए। सेलिंग प्राइस मतलब अभी आप क्या लेके चल रहे हो, सेलिंग प्राइस 10 रुपए लेके चल रहे हो, बट इन फ्यूचर आप देखना चाहते हो कि यही पेन अगर आप 5 रुपए का बेचो तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, अगर यही पेन आप 15 रुपए का बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा। अगर आप इस तरीके से जो एनालिसिस है अपने डेटा का करना चाहते हो तो उसके केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसकी एक रेंज बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक पेन को बेचा 5 रुपए का, उसके बाद 10 रुपए, फिर हो सकता है 15 का, और फिर क्या होगा 15 के बाद मान लीजिए कि 20 तक बेचा, और मैक्सिमम मैंने उसको बेचा है 25 रुपए का। ठीक है, और बाकी सारी चीजें हमारी सेम रहती हैं। इस केस के अंदर हमारा जो प्रॉफिट है वो कैसे वेरी करेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉलम एंड रोज दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से आप सिलेक्ट करेंगे रोज एंड कॉलम, फिर से आप डेटा पे जाएंगे, डेटा पे जाने के बाद आप मल्टीपल ऑपरेशंस पे जाएंगे। जैसे ही आप मल्टीपल ऑपरेशंस पे जाएंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट ही कैलकुलेट करना है। रो इनपुट हमारा क्या है, अब यहां पर हमारी रो की बात आ गई है, रो इनपुट क्या है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस को हम वेरी करा रहे हैं यहाँ पर, और कॉलम इनपुट क्या है हमारा, क्वांटिटी। ये तीन चीजें आप सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे।
उसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा एनालिसिस आपके पास आ जाएगा, पूरा का पूरा डेटा, कि अगर आप 5 रुपए का बेचते हो, 500 यूनिट बनाते हो और बाकी आपकी जो कॉस्ट वगैरह है वो सेम रहती हैं, तो आपको इतना नुकसान होगा। 10 रुपए का बेचते हो तो इतना नुकसान होगा, 15 का बेचते हो तो इतना, 20 का बेचते हो तो इतना। ठीक है। और हर हर लिहाज से आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और यहाँ पर उसका सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग आपको कितना क्वांटिटी और कितने रुपए पे बेचने पे, जबकि आपका जो डायरेक्ट कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट है वो सेम है, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है, उसके बेसिस पे आप कितना प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हो। यही चीज अगर आपको पर पीस के अकॉर्डिंग निकालना हो कि पर पीस पे आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे जब आपकी क्वांटिटी, जब आपका जो सेलिंग प्राइस है वो चेंज हो रहा है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल पहले हम इस पूरे डेटा को रिमूव कर देते हैं। देखिए आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल इसको सिलेक्ट करना है जैसे हम करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने डेटा पे जाना है, डेटा पे जाने के बाद मल्टीपल ऑपरेशंस पे जाना है। अब वो आपसे पूछ रहा है फॉर्मूला, अब हमें क्या चाहिए, पर यूनिट के हिसाब से चाहिए, तो हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, ये वाला पर यूनिट वाला। ठीक है। रो इनपुट मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस ही है, तो हम सेलिंग प्राइस सिलेक्ट करेंगे। कॉलम इनपुट क्या है मेरा, क्वांटिटी है, तो अगेन हम क्वांटिटी सिलेक्ट करेंगे और हम इसको ओके कर देंगे। तो ये आप देखिए कि आपका पर यूनिट का प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ रहा है कि कितना यूनिट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो और कितने रुपए का बेच रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप पर यूनिट कितना प्रॉफिट आप अर्न कर पा रहे हो, कितना प्रॉफिट आप कमा पा रहे हो यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है आपका ये पूरा का पूरा जो मल्टीपल ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म किया जाता है, जिसे आप कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर कि किस तरह का डेटा है आपका। और बहुत ही आसान होता है ये, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसे आप एक बारी दो बारी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए बहुत ही बेसिक एग्जांपल लिया है, बहुत सिंपल एग्जांपल। आप इसको किसी कॉम्प्लेक्स, जब आपको आ जाए तो आप इसे किसी कॉम्प्लेक्स डेटा पे भी ट्राई कर सकते हो कि किस तरीके से मल्टीपल ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन के अंदर हम फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। और if you have not yet subscribed my channel then please subscribe it for more videos. Thank you.